हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं पशु मानव का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग में जंगकुक की नींद उसके घर में चल रहे वेडिंग के तैयारियों से खुलता है। वो उठकर नीचे आकर देखता है पूरा मेंशन रेड रोजेस से डेकोरेट किया हुआ था। वाइट मेंशन में रेड रोजेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, लेकिन जंगकुक इन सब से खुश नहीं था। वो बार 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 में जिस लड़के से मिला था उसको ही याद कर रहा था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और शाम को जाता है। शाम को किंग और सारे रिलेटिव्स मेंशन में आ जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में रेडी हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम रूम में एंटर करके बोलती है, जंगकुक चलो, मिस्टर जे होप और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आ गया है। इसे सुनकर जंगकुक अपने आइज़ को रोटेट करके बहुत ही कूल टोन में रिप्लाई करता है, मुझे खरीदने वाले आए हैं, ऐसा बोलो मॉम। इसे देखकर जंगकुक की मॉम उसके रिस्ट को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेती हैं और गुस्से में उसे बोलती हैं, तमीज़ जंगकुक, नीचे कोई तमाशा खराब मत करना, समझे ना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जंगकुक को अपने हैंड में पेन हो रहा था, पर वो इसे अपनी फेस पे नहीं दिखाता और अपनी मॉम से भी कुछ नहीं कहता। उसकी मॉम उसे कहती है, चलो नीचे। ऐसा बोलकर मिसेस जियोन नीचे चली जाती हैं। जंगकुक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हॉल में प्रेजेंट सारे लोग पीछे घूमकर जंगकुक की एंट्री ही देख रहे थे। सबकी नज़रें सिर्फ जंगकुक के तरफ ही थी, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर। प्रिस्ट के पास जो लड़का खड़ा था वो ना ही पीछे घूमता है और ना ही उसे देखता है। वो सामने की तरफ ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जंगकुक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ब्लैक कोट में उसकी एंट्री किसी प्रिंस जैसी थी। जंगकुक ग्रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी प्रिस्ट बोलते हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ घूम जाइए। जंगकुक जैसे ही ग्रूम के तरफ घूमता है वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसके हाथों से बुके नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, तुम। इसे सुनकर वो लड़का स्मार्ट करता है और जंगकुक को बोलता है, हेलो बेबी बॉय। जंगकुक शॉक में था, इसलिए वो इसे नहीं सुनता। प्रिस्ट की आवाज़ सुनकर जंगकुक होश में आता है। मिस्टर जंगकुक। जंगकुक उसकी तरफ देखता है और यस बोलता है। फिर प्रिस्ट उसे पूछता है, क्या आप किम तहयोंग को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? इसे सुनकर जंगकुक अपने माउथ से तहयोंग का नाम लेता है, किम तहयोंग। इसे सुनकर तहयोंग अपने मन में स्मार्ट करता है, पर वो अपने फेस पर कुछ भी शो नहीं होने देता। प्रिस्ट फिर से जंगकुक को बुलाता है, मिस्टर जियोन, आप ठीक तो हैं ना? क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? इसे सुनकर जंगकुक यस में अपना हेड शेक करता है। फिर तहयोंग इसे देखकर रिप्लाई करता है, अपने माउथ से बोलो। जंगकुक को ये बहुत ही ज़्यादा रूड लगा। वो प्रिस्ट की तरफ देखकर यस बोलता है। फिर प्रिस्ट तहयोंग की तरफ देखकर उसे बोलता है, मिस्टर किम, क्या आपको जंगकुक एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट है? तब तहयोंग यस बोलता है। उसके बाद प्रिस्ट बोलता है। प्रिस्ट तहयोंग से पूछता है, मिस्टर किम, क्या आपको जंगकुक एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट है? तब तहयोंग यस बोलता है।
उसके बाद प्रिस्ट बोलता है, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं और वेडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तब तहयोंग रिप्लाई करता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन सब के सामने वेडिंग कर रहे हैं, यहाँ हमारे रिलेटिव्स सब प्रेजेंट है, किसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सुनकर जंगकुक अपने मन में ये फील करता है कि तहयोंग को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि तहयोंग ने अभी सबके सामने उसका इंसल्ट किया है। पीछे लोग आपस में बात कर रहे थे कि ग्रूम ने उसे किस क्यों नहीं किया। क्या जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अजीब है? सारे लोग ऐसी बातें बना रहे थे। तब प्रिस्ट बोलता है, ठीक है मिस्टर किम, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद तहयोंग तुरंत ही जंगकुक के मॉम के पास चला जाता है और वो उनसे कहता है, मुझे अभी निकलना है, मैं जंगकुक को अभी लेकर जाना चाहता हूँ, बाहर कार रेडी करवा दीजिए। फिर मिसेस जियोन यस बोलती हैं। जंगकुक भी तहयोंग के साथ वहाँ से निकलना चाहता था। वो अपनी मॉम से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। तहयोंग जंगकुक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तहयोंग और जंगकुक कार की तरफ जाने लगते हैं। कार के पास जाकर तहयोंग ड्राइवर से बोलता है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कार ड्राइव कर लूँगा। और वो मिस्टर जिहोब के तरफ देखकर बोलता है, बस आपका काम अभी यहीं ख़त्म हुआ। इसे सुनकर मिस्टर जिहोब अपने दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं और तहयोंग की तरफ देखकर उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं, यस योर हाइनेस, जैसा आप कहें। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक था और वो तहयोंग से पूछता है, तुम अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वो नीचे क्यों बैठे हैं? इसे सुनकर तहयोंग जंगकुक को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और वो कार के ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है। इसे देखकर जंगकुक भी कार में जाकर पीछे के सीट में बैठने वाला था। तब तहयोंग उसे बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ड्राइवर नहीं, सामने आकर बैठो। इसे सुनकर जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं करता और वो सामने आकर बैठ जाता है। बहुत देर तक कार किसी लंबे रास्ते से गुज़र ही रही थी। सामने बहुत बड़ा समुंदर था। वहाँ जाकर तहयोंग अपनी कार को रोक देता है और वो जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए कार से उतर जाता है और उसे लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक था, पर वो तहयोंग से कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसमें हिम्मत ही नहीं थी तहयोंग से क्वेश्चन करने की, क्योंकि अभी तहयोंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जिससे वो बाढ़ में मिला था। तहयोंग जंगकुक के बारे में क्या सोच रहा होगा? जंगकुक ऐसी जगह में क्यों गया था? ये सब सोचकर भी जंगकुक का दिमाग ख़राब हो गया था। वो तहयोंग से कुछ नहीं पूछता। तहयोंग उसे लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। फॉरेस्ट में चारों तरफ अंधेरा था। जंगकुक को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी तहयोंग जंगकुक के आइस पर अपना हाथ रखता है। फिर जंगकुक उसे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे आइस से अपना हाथ हटाओ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तहयोंग बोलता है, कूल डाउन बेबी, बस मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ जैसे ही जंगकुक के कानों में पड़ती है, उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आने लगते हैं। जंगकुक आगे कुछ नहीं पूछता। वो चुपचाप तहयोंग के साथ चल रहा था। उसे कुछ कुछ साउंड सुनाई दे रहे थे। शायद ये इंसेक्ट के साउंड थे, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसे ही जंगल पूरा अंधेरे से भरा था और तहयोंग ने उसकी आइज़ भी क्लोज़ कर दी। तहयोंग जंगकुक के आँखों से अपने हाथ को हटाता है। जंगकुक को पहले सब कुछ ब्लर दिख रहा था। फिर जब वो अपनी आँखों को खोलता है अच्छी तरह से, तब वो देखता है कि एक कार खड़ा था उनके सामने और कार के पास एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का खड़ा था। वो तहयोंग को देखकर अपने घुटने पर बैठ जाता है और उसे कहता है, किंग। इसे देखकर तहयोंग उसे कहता है, युंगी उठ जाओ। फिर युंगी उठकर कार की ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ जाता है। फिर तहयोंग जंगकुक को
लेकर कार के बैक पे बैठ जाता है। कार में वो तीनों बिल्कुल चुप होकर बैठे थे। पिन ड्रॉप साइलेंट था कार में। कोई किसी से भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। जंगकुक के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर वो तहयोंग से कुछ नहीं पूछ रहा था। थोड़ी ही देर में कार एक बड़े से पैलेस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गार्ड पैलेस का मेन डोर ओपन करते हैं। फिर युंगी कार को पैलेस के अंदर लेके जाता है। पैलेस को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक था। वो जिस जगह से आया है वहाँ इतना बड़ा पैलेस उसने कभी नहीं देखा। कार पैलेस के मेन गेट के सामने खड़ी हो जाती है। जंगकुक बस पैलेस को अपनी शॉकिंग आइज से देख रहा था। इतना डार्क है ये जगह। पैलेस के वॉल्स भी एकदम ब्लैकिश कलर में थे। फिर तहयोंग कार का डोर ओपन करके बाहर आता है और गार्ड से कहता है जंगकुक को ऊपर उसके रूम में ले जाए। तहयोंग वहाँ से पैलेस के अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रूम की तरफ चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक सिर्फ इग्नोरेंस फील कर रहा था। उसके बाद गार्ड जंगकुक को बोलता है योर हाइनेस हमारे साथ चलिए। जंगकुक गार्ड का पीछा कर रहा था। गार्ड सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए एक बहुत ही बड़े कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। कमरे के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। जंगकुक ये सब देखकर बहुत शॉक था। वो दोनों गार्ड कमरे के डोर को ओपन करके जंगकुक को ग्रीट करते हैं। फिर जंगकुक जिस गार्ड के साथ आया था वह उसे बोलता है योर हाइनेस आप अंदर जा सकते हैं। इसे सुनकर जंगकुक कमरे के अंदर चला जाता है। फिर उसे पीछे से डोर क्लोज़ होने का साउंड आता है। जंगकुक पीछे घूम के देखता है तो गार्ड ने डोर क्लोज़ कर दिया था। जंगकुक कमरे के चारों तरफ देखने लगता है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाइट बेड, इसे छोड़ पूरे कमरे में डार्क थीम था। जंगकुक कमरे के चारों तरफ देख ही रहा था। तभी उसे फिर से डोर ओपन होने का साउंड आता है। वो डोर की तरफ देखता है। वहाँ पर तहयोंग खड़ा था। गार्ड डोर को क्लोज़ कर देते हैं। तहयोंग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसे देखकर तहयोंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के तरफ बढ़ने लगता है। वो जितने ज़्यादा स्टेप ले रहा था अपने टाई को अनटाई कर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो नीचे एक लैंप की तरफ अपनी नज़र कर लेता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। उसकी हार्ट बीट वो खुद अपने कानों से सुन पा रहा था। तहयोंग जो तुरंत आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपने डीप वॉइस में कहता है कहाँ जा रहे हो बेबी बॉय। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये नाइट तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फोर्स करूँगा, लेकिन तुम इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। जंगकुक इसे देखकर तहयोंग को एक स्लैप मार देता है और बोलता है छोड़ो मुझे। तब इसे देखकर तहयोंग गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के ब्रेस्ट के अराउंड अपने पकड़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इससे वो सिर्फ इमोशनलेस फेस के साथ तहयोंग की तरफ ही देख रहा था। उसे तहयोंग से बहुत कुछ पूछना था, पर तहयोंग ने उसे मौका ही नहीं दिया। इसके बाद तहयोंग फोर्सफुली जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो किस का रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था, पर तहयोंग जंगकुक को बहुत ही ज़ोर से स्लैप मारता है और उसे कहता है तुम जितना ज़्यादा स्टबन बनोगे मैं उतना ही ज़्यादा तुम्हें हिट करूँगा। इसके बाद जंगकुक मजबूरी में आकर किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तहयोंग किस को ब्रेक
कर देता है और जंकुक को तुरंत बेड पर पुश कर देता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत बेड से उठने का ट्राई करता है, पर तहयोंग जंकुक के ऊपर आ जाता है। जंकुक के क्लोथ के नीचे अपने हाथ ले जाता है और विस्पर कर कर उसके कान में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बेबी बॉय। सच बोलूँ तो तुम क्लोथ के बिना और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। ये कहने के बाद तहयोंग तुरंत ही जंकुक को टर्न कर देता है। तब जंकुक की बैग तहयोंग की तरफ था। तब तहयोंग जंकुक के क्लोथ को एक एक कर कर उतारने लगता है और कहता है, ओह बेबी बॉय, मैं बिल्कुल ही वेट नहीं कर पा रहा खुद को तुम्हारे इनसाइड फील करने से। तब जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी ब्रीथ रुक जाती है। सिर्फ तहयोंग जंकुक के तरफ देखकर स्मार्ट कर रहा था। फिर तहयोंग जंकुक के सारे क्लोथ को हटाने के बाद उसे फिर से अपनी तरफ टर्न कर लेता है। जंकुक तहयोंग के तरफ अपने आंसू भरे आइज़ के साथ देखता है और उसे बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तहयोंग जंकुक के सारे बातों को इग्नोर कर देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जो बार बार तहयोंग के शोल्डर पर स्लैप मार रहा था। तब तहयोंग जंकुक को बेड पर पिन करते हुए उसके नेक के पास अपने फेस को लेकर जाता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करने लगता है और अपने टंग से उसे लीक करने लगता है। तब जंकुक के हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है, पर तहयोंग नहीं रुकता। वो अपने लास्ट में पूरी तरह खो गया था। तहयोंग जंकुक को बोलता है, मैं तुम्हारे हाथों को फ्री कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने कोई भी स्टबन हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना। मैं इस किंगडम का राजा हूँ, मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। तो बेबी बॉय बिल्कुल शांत यहाँ पड़े रहो। फिर तहयोंग जंकुक को छोड़कर अपना पैंट और बॉक्सर उतार लेता है। तहयोंग जंकुक के पास आकर उसकी पूरी बॉडी को लीक करने लगता है और बाइट मार्क से भर देता है। तहयोंग जंकुक के कान में विस्पर कर कर बोलता है, बेबी बॉय, अब मैंने तुम्हें क्लेम कर दिया है, अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। इसे सुनकर जंकुक को गूज़बम्स आने लगते हैं। फिर तहयोंग जंकुक से दूर हटकर उसे बोलता है, बेबी बॉय, अपने किंग के लिए अपने लेग्स को ओपन करो। पर जंकुक का ध्यान तहयोंग की तरफ नहीं था और वो ऐसा नहीं करता। फिर तहयोंग अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, मैंने कहा अपने लेग्स को ओपन करो। पर जंकुक ऐसा नहीं करता। इससे तहयोंग फोर्सफुली जंकुक के लेग्स को ओपन करके खुद को उसमें स्लाइड कर देता है बिना किसी प्रिपरेशन के। जंकुक दर्द से चीख पड़ता है और वो तहयोंग से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे यहीं रोको, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर तहयोंग इस पर ध्यान नहीं देता और वो जंकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार तहयोंग जंकुक के लिप्स पर बाइट करने लगता है, तब तक जब तक उसे ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। फर्स्ट टाइम तहयोंग जेंटल था, पर अभी वो एक मॉन्स्टर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तहयोंग जंकुक के इनसाइड खुद को मूव करने लगता है। जंकुक बेडशीट को ग्रैब करके रोने लगता है। उसके इस साउंड को सुनकर तहयोंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जंकुक बार बार तहयोंग का नाम लेकर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ तहयोंग मुझे छोड़ दो। पर तहयोंग इसे जंकुक की मॉर्निंग वॉइस सुन पा रहा था। फिर पूरे 5th राउंड के बाद जंकुक
फिर पूरे 5th राउंड के बाद जंगकुक को अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे और वो सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर ताहयोंग बहुत ही सैडली बोलता है, ओह बेबी बॉय, तुम इतना भी नहीं सह पाए, अब आगे तुम क्या करोगे। उसके बाद ताहयोंग जंगकुक के अंदर से खुद को निकालता है और उसे ऐसा ही छोड़ देता है और उसके पास लेट जाता है। ओके एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही।